दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जून में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। परीक्षा तिथि, नियुक्ति पत्र, ऑनलाइन आवेदन इत्यादि के बारे में चर्चा करेंगे। और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है। लेखपाल भर्ती कॉमन कटऑफ को लेकर आज का दिन काफी अहम है। 68वां आरक्षण सूची और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती इत्यादि को लेकर क्या कुछ खबरें हैं जो आज के समाचार पत्रों में छाई हुई हैं, उन पर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन इसके पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। अगर दोस्तों आप लेखपाल भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की ये बुक्स आपके लिए काफी बेहतरीन है। 5 खंडों में प्रकाशित ये पहली पुस्तक है जिसमें विगत वर्ष के हल प्रश्न पत्रों को व्याख्या सहित उपलब्ध करवाया गया है। ये पुस्तक सामान्य हिंदी के है जिसमें 1100 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न उपलब्ध करवाए गए हैं। ये पुस्तक ग्राम्य समाज और ग्राम्य विकास की है जिसमें आपको विशिष्ट पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। ये पुस्तक ग्राम्य समाज और ग्राम्य विकास के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित है जिसमें 900 से अधिक प्रश्नों का संकलन है। इतना ही नहीं, सरस्वती प्रकाशन की तरफ से 10 मॉडल पेपर की एक किफायती बुक भी आपको उपलब्ध करवाई गई है। दोस्तों देखा जाए तो ये बुक्स काफी सस्ते प्राइसेस पर अवेलेबल हैं और इनका कंटेंट बेहतरीन है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल पर जाकर यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं और बुक्स को परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के विज्ञापन के लिए 23 तारीख को एक मीटिंग होनी थी, लेकिन ऐन वक्त पर चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब की तबीयत खराब हुई और जो डेट मिली वो एक दिन बाद की मिली। अब छात्रों की जो मुलाकात है वो कल की डेट पर संपन्न हो चुकी है और कल की मुलाकात जो है वो काफ़ी सकारात्मक रही है। और यहाँ पर देखा जाए तो छात्रों की जो मांग थी कि नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अधिकतम पदों पर जारी किया जाए, तो उसको चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब ने यहाँ पर स्वीकार कर लिया है। और चेयरमैन साहब ने ये कहा है कि अधियाचन का सत्यापन करवाया जा रहा है और अधिकतम पदों पर जो विज्ञापन है वो जून माह में जारी कर दिया जाएगा। तो ऐसे में टीजीटी पीजीटी और प्रधानाचार्य भर्ती का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी नजर आ जाती है। और यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में देखा जाए तो जून में विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, ऐसा चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब ने बताया है। यहाँ पर दोस्तों देख भी सकते हैं आज के समाचार पत्र में टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जून में। और यहाँ पर देख सकते हैं मंगलवार को प्रतियोगी मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल को चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने आश्वासन दिया है और 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने चयन बोर्ड के अध्यक्ष वीरेश कुमार से मुलाकात की और विभिन्न भर्तियों में बचे हुए चयनितों का जल्द से जल्द समायोजन किया जाए, ये भी मांग रखी गई। और यहाँ पर देखा जाए तो नया विज्ञापन जून माह में आएगा और अधियाचन में जो सीटें बढ़ेंगी उनको इसी विज्ञापन में समाहित किया जाएगा। संस्कृत विद्यालयों में सहायक अध्यापक और प्रधान अध्यापक की भर्ती को लेकर प्रस्ताव शासन में भेजा गया है। इसका अनुमोदन मिलते ही भर्ती शुरू की जाएगी। कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती पर अध्यक्ष महोदय ने बताया कि अभी तक एक भी अधियाचन नहीं मिला है। अधियाचन मिलते ही भर्ती को शुरू कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ 2016 और 21 की प्रतीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थियों को निर्देश मिलने पर चयन बोर्ड द्वारा काउंसलिंग के तहत नियुक्ति देने का विचार किया जा सकता है। तो दोस्तों ये कुल मिलाकर मांग देखने के लिए मिली है। और यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो जो भी बीएड उत्तीर्ण छात्र हैं वो इन भर्तियों के लिए एलिजिबल होंगे, तो वो अपनी प्रिपरेशन लगातार करते रहें। बहुत सारे छात्र पूछते हैं कि सर टीजीटी पीजीटी की तैयारी करें, जीआईसी की तैयारी करें या हम सुपर टेट की करें। तो दोस्तों आपने बीएड कर रखा है, कहीं ना कहीं आपका जो सपना है वो बड़ा रहा होगा इंटर कॉलेजेस में जाकर पढ़ाने में, 6 to 8 पढ़ाने में, 9 10th पढ़ाने में। तो अभी प्राइमरी पर आप फोकस मत कीजिए, प्राइमरी की भर्तियों में अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन डीएलएड के छात्र एक ही उनकी बची कुची आस है कि सिर्फ प्राइमरी के लिए ही एलिजिबल हैं। अगर उनको शिक्षक बनना है तो वो लोग लगातार सुपर टेट की प्रिपरेशन करते रहें और जब भी मौका मिलेगा तो उसमें आपको चौका लगाना है। क्योंकि इस बार जो भी भर्ती आएगी उसमें बहुत ही ज्यादा कंपटीशन देखने के लिए मिलेगा। एक एक सीट के लिए काफी ज्यादा संघर्ष करने के लिए देखना पड़ेगा। वो जमाना गया जब 68,000 69,000 जैसी छप्पर फाड़ भर्तियां आती थीं। अब सरकार के पास कोई मजबूरी नहीं है,
कोई कोर्ट का आदेश नहीं है, वो उनकी मंशा पर निर्भर करता है, छात्र शिक्षक अनुपात पर निर्भर करेगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। और आपने देखा ही होगा कि अभी जून में स्थानांतरण की प्रक्रिया होनी थी, वो भी अभी नहीं हो पा रही है, उसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है। तो ये सारी जब चीजें सॉर्ट आउट होंगी तभी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा। अवश्य ही निराशाजनक है, लेकिन छात्रों को हम दिलासा दिलाने के सिवाय और कुछ कर भी नहीं सकते हैं, चूंकि हमारे हाथों में विज्ञापन जारी करवाना नहीं है। अब दोस्तों यहां पर देखा जाए तो यूपीएसआई भर्ती की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। युवा मंच ने यूपीएसआई 2021 में हुई धांधली की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। सीएम को पत्र लिखकर संगठन ने कहा कि धांधली में लिप्त अफसरों और नकल माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की जाए। तो युवा मंच के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने कहा कि संगठन परीक्षा संपन्न होने के बाद से ही धांधली के मुद्दे को उठाता रहा है। पत्थर गिरजाघर पर चल रहे रोजगार आंदोलन से लेकर लखनऊ में इको गार्डन में आयोजित युवा पंचायत में भी इसे प्रमुख मुद्दा बनाया गया। मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई, लेकिन शासन को न सिर्फ इसे नजरअंदाज किया बल्कि शांतिपूर्ण ढंग से आवाज उठाने वाले युवाओं पर भी मुकदमे दर्ज किए गए, ऐसा युवा मंच के पदाधिकारियों का आरोप है। दोस्तों देखा जाए तो लेखपाल भर्ती की कॉमन कट ऑफ को लेकर आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की डेट में यहां पर दिव्यांगजनों की जो याचिका है उस पर सुनवाई होगी और कल की डेट यानी कि 26/5/2022 को लेखपाल भर्ती की कॉमन कट ऑफ को लेकर एक याचिका है जिस पर सुनवाई होगी। तो आज और कल यानी कि 25 और 26 मई का जो दिन है वो लेखपाल भर्ती की कॉमन कट ऑफ को डिसाइड करने वाला है। अगर आज के 1-2 दिनों में कुछ बेहतर परिणाम नहीं निकल के आते हैं तो लेखपाल भर्ती का जो एग्जाम है वो 100% 19 जून को ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर आज और कल की जो सुनवाइयां हैं उन पर काफी कुछ दारोमदार यहाँ पर रहने वाला है। तो आज के दिन और कल के दिन अहम हैं, जो जैसी इंफॉर्मेशन निकल के आएगी हम आप सभी को प्रोवाइड करेंगे। और चयन बोर्ड यहाँ पर झुकने को तैयार नहीं है, उनके द्वारा यही कहना है कि जो उन्होंने किया है वो सही किया है, अधिकतम छात्रों को उन्होंने क्वालिफाई करवाया है, ऐसा चयन बोर्ड के माध्यम से बार बार कहा जा रहा है। अब देखते हैं दोस्तों, कोर्ट में भी वही रवैया रहने वाला है चयन बोर्ड का, लेकिन कोर्ट के तरफ से अगर कोई एडवर्स ऑर्डर आता है तो अवश्य ही जो परीक्षा की तिथियां हैं उनमें बदलाव संभव हो सकता है, अदरवाइज परीक्षाएं अपने नियत समय पर ही होनी है। अब दोस्तों बात करते हैं, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी हुआ है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, 23 मई का लेटर है जो कल की डेट में डिस्प्ले हुआ। परिषदीय विद्यालयों में 68,500 और 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में नियुक्त शिक्षकों के संबंध में यहाँ पर ये लेटर है और भर्ती प्रक्रियाओं में नियुक्त अध्यापकों के संबंध में संलग्न प्रारूप पर वांछित सूचना 26 तारीख तक मांगी गई है। और इसमें ये मांगा गया है कि किन शिक्षकों का यहाँ पर देयता भुगतान हो चुका है, एरियर भुगतान, वेतन भुगतान इत्यादि, और साथ ही साथ प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बारे में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से जानकारी मांगी गई है। तो यहां से दोस्तों स्पष्ट हो जाता है कि सचिव साहब के पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से अब जो शिक्षक बहुत दिनों से एरियर भुगतान यानी कि जो बकाया उनको वेतन मिलना चाहिए था बिना सत्यापन के, तो वो सब मिल जाएगा, और साथ ही साथ जिनका वेतन अभी तक नहीं लग पाया है उनका वेतन भी लग जाएगा। तो ऐसी खुशखबरी यहाँ पर 69,000 और 68,500 शिक्षक भर्ती में चयनित शिक्षकों के लिए निकल कर आ रही है। दोस्तों देखा जाए तो उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के विभिन्न कार्यों के लिए मांगे गए हैं टेंडर, और प्रवक्ता के 917 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दोस्तों देखा जाए तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उच्चतर सेवा आयोग, उच्च शिक्षा निदेशालय ने 37 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के
917 पदों का अधियाचन भेजा है। आयोग ने एजेंसी चयन के लिए मंगलवार को विज्ञापन जारी कर दिया है। जुलाई में ऑनलाइन आवेदन लेने की तैयारी है और एजेंसी के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, अंतिम चयन परिणाम घोषित करने की कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने इच्छुक एजेंसी से 31 मई तक आवेदन मांगे हैं। एजेंसी चयन के बाद ऑनलाइन आवेदन की तैयारियों में 1 महीने का समय लग जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक और बड़ी खुशखबरी है। उच्चतर लोक सेवा यानी कि उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से प्रवक्ता के 917 पदों पर यहाँ पर जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और 286 असिस्टेंट प्रोफेसरों का कॉलेज आवंटन आज की डेट में होगा। दोस्तों देखा जाए तो एपीओ के आवेदन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और एक पद के लिए 1463 अभ्यर्थियों ने दावेदारी प्रस्तुत की है। तो सहायक अभियोजन अधिकारी एपीओ 2022 के प्रत्येक पद के लिए औसतन 1463 दावेदार मैदान में आए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भर्ती के लिए 21 मई तक ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। 44 पदों के लिए 64,390 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आयोग की ओर से 10 जुलाई को प्रयागराज और लखनऊ में प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। छोटी सी एक अन्य महत्वपूर्ण अपडेट, अगले सप्ताह से पीजी में प्रवेश के लिए आवेदन होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संगठक महाविद्यालयों में सत्र 2022-23 के तहत परास्नातक यानी कि पीजी में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन अगले सप्ताह से शुरू हो जाएंगे। एजेंसी चयन की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। जो भी छात्र आवेदन करना चाहते हैं वो लोग तैयार रहें। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो जाती हैं सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।